तो आप सभी का स्वागत है आज की भक्त भागवत की कथा में। तो आज हमारा 12वां दिवस है। 12 दिन हो गया हम भक्त भागवत का कथा रोज शाम को श्रवण कर रहे हैं। काफी भक्त लोग पूरा रेगुलर है, धन्यवाद। तो हम लोगों ने कल चर्चा किए थे किस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है उन्होंने एक जगह पे पढ़े, क्लास देते समय एक जगह पे उन्होंने यह अध्ययन किया, ये बताया कि जो है श्रीशैल धाम जहाँ पर स्वयं श्री भगवान वेंकटेश्वर निवास करते हैं, वहाँ पर अभी सेवा पूजा जो है ठीक से हो नहीं पाती है, क्योंकि वो पूरा जंगल है। इसलिए अगर आप में से कोई जाके वहाँ पर सेवा करें तो बहुत अच्छा होगा करके श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके सारे शिष्यों को रिक्वेस्ट किए थे। तो उसमें से एक उनके जो शिष्य थे वो गृहस्थ थे, अनंत आचार्य, अनंत आलवर। उन्होंने स्वयं से खड़े होकर बोले कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाकर श्री वेंकटेश्वर का सेवा करेंगे। तो ये सुनकर रामानुजाचार्य जो है बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका आशीर्वाद दिए कि आप जाके वेंकटेश्वर का ध्यान दो, विशेष करके भगवान को फूल बहुत पसंद है, पुष्प, आप पुष्प की सेवा करो। तो ये सुनकर उनके जो शिष्य थे अनंत आलवर, उन्होंने और उनकी पत्नी के साथ, जबकि उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनको लेते हुए उन्होंने श्रीशैल धाम के लिए निकल गए। और वहां पहुंचने के बाद कुछ समय तक उन्होंने बहुत सुंदर सेवा कर रहे थे, मगर उनको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके कारण उनकी पत्नी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अभी हम यहाँ पर सेवा और नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारा चैलेंज हो रही है सेवा में। तो खैर उन्होंने जाने के लिए जब सारा तैयारी हो गया था, भगवान स्वयं आके उनको सपने में कहे कि आप यहाँ पर एक सरोवर का निर्माण करो और उस सरोवर के माध्यम से आप फूलों का अच्छे से बगीचा बनाकर आप सेवा कर सकते हो। तो अनंत आलवर ने उनके गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करते हुए वहां पर सेवा पूजा कर रहे थे। तो हमने ये भी कथा सुना किस प्रकार भगवान की उनकी ओठ में जो है चोट लग गई और उसमें कर्पूर लगाया गया। तो इस प्रकार से ये अनंत आलवर जो है बहुत सुंदर तरीके से भगवान का फूलों का हार का सेवा करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्पों को तोड़कर भगवान का अर्पण करते। तो एक दिन अनंत आलवर देखे कि फूल की गार्डन बहुत अच्छा बना हुआ था, मगर वो गार्डन में देख रहे थे जगह जगह पे पान का थूक गिरा हुआ था। पान लग रहा था कि कोई पान खा के थूक के गया है, ऐसे लग रहा था। तो सोचे होंगे हो सकता है कोई आ गया होगा। एक दिन गया, दूसरे दिन देखे, दूसरे दिन भी ऐसे ही। क्या देखा उन्होंने? दूसरे दिन देखे कि सारे फूल जो है पूरा बिखरा हुआ है, बहुत सारा फूल। तो क्या करते थे पता है क्या? ये जो वेंकटेश्वर है ना, बालाजी, और उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी की नाम है पद्मावती, लक्ष्मी जी। ये दोनों रात को जाते, उनको फूल बहुत पसंद है ना, तो फ्रेश पेड़ों में जो फूल लगा रहता है उस समय का सुगंध कितना अच्छा रहेगा। तो ये लोग रात को ऐसे ही जैसे मॉर्निंग वॉक करते ना हम लोग, ये नाइट वॉक करने जाते थे दोनों पति पत्नी, भगवान और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी। तो जाते और उस गार्डन में घूमते, और दोनों अभी रात का भोजन करके गए रहते हैं, तो मुखवास के लिए पान चबा चबा के जाते दोनों पति पत्नी, और पान वही थूकते। और साथ साथ में क्या करते, भगवान एक फूल तोड़ते उनकी पत्नी के लिए, यानी लक्ष्मी जी के लिए। देखते ऐसा ये अच्छा नहीं है ना, फेंक देते, वापस दूसरा फूल तोड़ते। लक्ष्मी को पूछे पद्मावती ये अच्छा है? बोलती नहीं ये उतना अच्छा नहीं, तो फेंक देते। वैसे करके ना सारा गार्डन का फूल तोड़ तोड़ के रात भर फेंकते हैं ये लोग, और कूदते फूदते और वहां से चले जाते। तो तीसरा दिन देखे, चौथा दिन देखे, अनंत आलवर बोले कि भाई इतना मेहनत करके हम पति पत्नी ये फूलों को यहाँ पर उगा रहे हैं और कोई आके नष्ट करके जा रहा है। तो अनंत आलवर सोचे कि आज रात को मैं सोऊंगा नहीं, यहाँ पर पहरेदार करूंगा, देखूंगा कौन आके नष्ट करता है पुष्पों को। तो अनंत आलवर क्या किए, वहां पर एक डंडा लेके छुप के बैठे हुए थे झाड़ियों के पीछे।
तो उन्होंने देखा लगभग 9-10 बजे है ना, कोई बहुत तेजवान एक लड़का और एक कन्या दोनों गार्डन के अंदर प्रवेश किए। तो ये देख रहे थे, बहुत तेज आ रहा था उनके अंदर, लग रहा था बड़ा दिव्य दोनों है। तो देखे तो वो लोग आए और वापस वैसे ही उनका शुरू हो गया, कूद रहे थे, फूलों को पद्मावती फूल तोड़ के भगवान के ऊपर फेंकती थी और भगवान फूल तोड़ के उनके ऊपर फेंकते थे। इन लोगों का होली चल रहा था, फूलों की होली। तो अनंत आलवार बढ़ा, अभी अंधेरा में दिख नहीं रहा था एक्चुअली कौन है, मगर थोड़ा तेज आ रहा था कि कोई तो है। तो अनंत आलवार को और सहन नहीं हुआ, बोले कि बस अभी इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। दौड़ के पीछे से गए, वो लोग खेल रहे थे, पीछे जाके दोनों को ऐसे ना कंधे पे पकड़ लिए, मगर भगवान बड़ा चतुर निकले, तुरंत फिसल के भाग गए। भगवान को कौन पकड़ सकता है, मैया जसोदा ही फेर में पड़ जाती, कभी कभी पकड़ ही नहीं पाते। आप याद करिए, जब मैया यशोदा उनको बांधने के लिए दौड़ी, भगवान ने पूरा उनका पसीना छुड़ा दिए, मगर पकड़ में नहीं आए थे कन्ना जी। अंत में भगवान चाहे तब जाके मैया जसोदा बांध या पकड़ ली थी, है कि नहीं। तो वैसे अभी अनंता कहाँ पकड़ पाएंगे ठाकुर जी को। तो अनंत पकड़ तो लिए, मगर भगवान फिसल के निकल गए। पकड़ में आ कौन गई, पद्मावती देवी, लक्ष्मी जी। और अंधेरे में दिख नहीं रहा था, पीछे से पकड़ लिए थे जोर से, बोले कि अच्छा तुम दोनों बड़ा बदमाश हो, रोज आके हमारा फूल का गार्डन को ऐसे ही उजाड़ देते हो। तो वहां पर रस्सी लेके आए थे, रस्सी से पद्मावती को बांध के वहां पर पेड़ के एक पेड़ में बांध दिए पद्मावती को। पद्मावती बोल रही कि अरे अनंता छोड़ देना, अनंता छोड़ देना। तो अनंता बोलता कि छोड़ दूं, दिखने में तो बड़ा सुंदर जैसे लग रहे हो दूर से, अभी पक्का भले आपका जो बॉयफ्रेंड भाग गया है ना, वो आएगा पक्का, आप इतना सुंदर है तो कहाँ जाएगा, सुबह तक तो आएगा आपको वापस लेने के लिए। इतना आप लोग बदमाशी कर रहे हो। तो पद्मावती कह रही है कि रे अनंता, मैं आपका बेटी बनने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो ना प्लीज, आपकी बेटी जैसा ही तो हूं मैं, तो क्यों बांध के रखे हो मुझे। बोला कि अभी ज्यादा आप बोलो मत कि आप बेटी हो या बहू हो, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पर। आप लोगों ने मेरा पूरा फूलों का उद्यान तोड़ते हो, उजाड़ते हो, मैं भगवान के लिए सेवा करता हूँ और आप ऐसे करते हो। कल सुबह आने दो, आपकी वो बॉयफ्रेंड हो या आपका विवाहित पति हो, जो भी हो सकता है आप नवविवाहित हो सकते हैं, तो जो भी हो उसको आने दो। तो रात भर पता है पद्मावती देवी यानी लक्ष्मी देवी वहीं पर बंधी बंधी खड़ी है और अनंता तो चले गए। और सुबह जब आरती होता है ना, मंगल आरती, मंगल आरती के लिए पुजारी आए तो दीप दिखाए, जब भगवान की बक्षस्थल में दीप दिखाए तो बक्षस्थल में लक्ष्मी जी नहीं है, श्री रहते हैं ना, लक्ष्मी जी बक्षस्थल में रहते हैं ना, तो ठाकुर जी के बक्षस्थल में श्री नहीं दिखे, लक्ष्मी जी नहीं दिखे। तो पुजारी बोला कि लक्ष्मी जी दिख नहीं रहे, कहाँ गए। तो पूरा खबर फैल गया सारे पुजारी को, अरे लक्ष्मी जी है नहीं, लक्ष्मी जी है नहीं। तो फिर बाद में हेड पुजारी आए, बोले क्या हुआ ना, लक्ष्मी जी है नहीं, बिना लक्ष्मी, क्योंकि ना श्री संप्रदाय में उनकी गुरु कौन है, लक्ष्मी जी है। जैसे हमारा संप्रदाय में ब्रह्मा जी है, ऐसे उनकी श्री है, लक्ष्मी जी है। तो लक्ष्मी जी नहीं दिखे तो हेड पुजारी जाके ध्यान में बैठ के देखे क्या हुआ। तो भगवान कहते अरे चिंता मत करो, वो अनंता है ना, वो पद्मावती को बांध के रखा है, जाओ उसको लेके आओ जाओ। तो सारे पुजारी लोग गए वापस उस गार्डन में, गए अनंता के गार्डन में, जाकर अनंता को बोले कि अरे अनंता पता है ये कौन है, स्वयं लक्ष्मी जी है, पद्मावती है, तू बांध दिया है पद्मावती को। तो अनंता बोले क्या बात कर रहे हो, पद्मावती। बोले हाँ पद्मावती है। बोले पद्मावती है तो वेंकटेश्वर को बुलाओ, अगर उन पद्मावती है तो आएंगे तो दूंगा मैं, उनको छोड़ूंगा। बोले अरे भगवान वहां पर आरती नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ है। तब जाके पद्मावती की चरण पकड़कर अनंता कहते मैया ऐसा क्यों करते हो। तो बोलते कि मैं आपकी मैया नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी बन गया। बोले ठीक है आप मेरे बेटियों में छोड़ देता हूँ आपको बस। तो उस दिन से अनंत आलवर जो है भगवान की ससुर बन गए, ससुर, क्योंकि ना बेटी बन गई ना पद्मावती, तो भगवान के लिए वो ससुर हो गए। तो इस प्रकार से अनंत आलवर जो है भगवान की बड़े सुंदर सेवा करते थे वहां पर तिरुमला में। एक दिन क्या हुआ, अनंत आलवर जो है सुबह सुबह मंगल आरती करने जा रहे थे, पीछे से एक बाघ पकड़ लिया उनको, उनकी धोती को पकड़ लिया बाघ। अनंत को अंधेरे में दिख नहीं रहा था, बोले अरे कौन है भाई छोड़ो ना। तो बाघ बोल रहे कि आप आशीर्वाद दो मेरा वैकुंठ प्राप्ति हो जाए करके। बोले कि अरे यार तू दिख नहीं रहा है, कौन बताओ ना, मैं कौन, मैं नहीं बताऊंगा, आप पहले बोलो कि मैं वैकुंठ धाम जाऊंगा, मेरा मुक्ति हो जाए, ऐसे बोलो। तो अनंत बोलता ठीक है आपका मुक्ति हो जाएगा, चिंता मत करो, छोड़ दो अभी।
तो बाघ छोड़ दिया। बाद में पता चला बाघ था और उनका उसी समय शरीर छोड़कर बाघ वैकुंठ धाम चले गया। तो अनंत जिनको आशीर्वाद देते हो वैकुंठ जा सकते हैं, इतने महान भक्त है। तो इस प्रकार से अनंत एक दिन शिव भगवान की सेवा के लिए गार्डन में फूल तोड़ रहे थे, उनको एक सांप डस दिया, सांप काट लिया अनंता को। तो सांप काटने के बाद अनंत ध्यान नहीं दिए और उनकी जो अनंता के साथ में सेवक थे कुछ लोग, वो लोग बोले कि हे अनंता, आप कुछ मलम पट्टी करो, कुछ दवाई लो, नहीं तो ये जहर चढ़ जाएगा पूरा, तो फिर आप भगवान का सेवा नहीं कर सकते हो अच्छे से। तो अनंता ध्यान नहीं दिए। तो ये सारे जो उनके साथ में सेवक लोग थे, कुछ पुजारी लोग थे, वो लोग देखे कि सुन नहीं रहे हैं, सुबह से सांप काटा हुआ है, ये दिन शाम हो गया अभी तक ये सुन नहीं रहा है, जहर चढ़ जाएगा तो मर जाएगा। तो ये लोग सब गए पुजारी लोग भगवान को जाके कह रहे हैं वेंकटेश को कि हे भगवान, देखो ये अनंता सुन नहीं रहा है, उसको सांप काटा है, जहर चढ़ा हुआ है, मगर अनंता सुन नहीं रहा है, कुछ दवाई नहीं ले रहा है जहर निकालने के लिए। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है। तो अनंता जब शाम को आए भगवान को पुष्पहार पहनाने के लिए, तो भगवान बोले अरे अनंता, आपको सांप काटा है ना, वो जहर निकालने के लिए कुछ दवाई लो। तो अनंता बोले प्रभु जी कुछ नहीं होगा, प्रभु आप चिंता मत करो। बोले अरे ऐसे क्यों, सांप काटा है ना आपको तो, और बहुत जहरीला सांप है, तो सांप काटा है तो आप कुछ दवाई लेनी चाहिए। तो अनंता कहते हैं कि प्रभु क्या फर्क पड़ेगा, मेरे अंदर ऑलरेडी इतना जहर भरा हुआ है, ये सांप का जहर क्या काम करेगा, मेरे अंदर काम ही नहीं करेगा। मेरे अंदर एक सांप बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य रूप एक सांप है, उसका जहर पूरा शरीर में फैला हुआ है। तो प्रभु ये बाहर का सांप का जहर मेरा शरीर के अंदर क्या क्या नुकसान करेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर बाहर जो काटा है सांप, उसका जहर ज्यादा हो जाता है, मेरा शरीर का जहर कम है, तो क्या होगा, मैं बिरजा नदी में स्नान करूंगा और आपके वैकुंठ धाम में जाके आपका सेवा करूंगा। अगर मेरा अंदर का जहर ज्यादा है, वो सांप का जहर कम है, तो क्या होगा, मैं आपके यहाँ स्वामी पुष्करणी में स्नान करूंगा, आपका यहाँ पर सेवा करूंगा। दोनों तरफ सेवा ही तो करनी है। अगर वो जहर ज्यादा हुआ तो वैकुंठ में सेवा करूंगा, और स्नान कहाँ करूंगा, बिरजा नदी में स्नान करके जाऊंगा। आपको पता होगा आध्यात्मिक लोक को वैकुंठ लोक को डिवाइड करता है एक नदी, उसको बिरजा नदी कहते हैं, जिसको कारण सागर कहते हैं, कारण सागर। तो वहां पर स्नान करके वो कारण सागर के बाद जो है वैकुंठ लोक शुरू होता है, आध्यात्मिक लोक। तो बोले कि अगर ये सांप का जहर ज्यादा हो गया बाहर का, तो मैं शरीर छोड़कर बिरजा नदी में स्नान आदि करके फिर आपकी लोक में आके सेवा करूंगा। अगर मेरा अंदर का जहर ज्यादा है तो क्या होगा, मैं यहीं पर स्वामी पुष्करणी, वहां पर जो तिरुपति गए आप जानते हैं, वहां पर एक पुष्करणी है, उस पुष्करणी का नाम है स्वामी पुष्करणी, जहां पर भगवान का बहुत सारा फेस्टिवल्स होता है। हाँ, स्वयं वहां पर कहते हैं ऐसा कि भगवान का दर्शन करनी है तो पहले स्वामी पुष्करणी में स्नान करना पड़ता है, फिर उसके बाद बराहदेव को दर्शन करके फिर भगवान का दर्शन करना होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, भगवान बोले कि मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा, तो अनंता बोले कि आप भी रेंटेड हो, मैं भी रेंटेड हूँ, ये बराहदेव का जगह है, तो आप मुझे नहीं निकाल सकते हो, ऐसे कहते ना। तो बराहदेव का जगह था। जब भगवान वेंकटेश्वर का विवाह हुआ पद्मावती जी से, तो विवाह के बाद कहाँ रहूंगा, आकाश राज की पुत्री थी पद्मावती, विवाह के बाद कहाँ रहेंगे, ससुराल में तो रहना चाहिए, नहीं चाहिए एक्चुअली, घर जवाई बन के थोड़ी रहना है मुझे, मैं तो भगवान हूँ, तो कहीं तो रहना है। तो बोले कि हम तिरुमला चलते हैं। तो तिरुमला में गए तो पता चला ये तिरुमला तो भाई बराहदेव का जगह, ये पूरा एरिया। तो बराहदेव के पास जाके ये दोनों पति पत्नी बोले हम अभी अभी विवाह हुआ है, हमको जगह चाहिए रहने के लिए। बोले कि बराहदेव बोले कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है, आप लोग यहाँ से जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ। बराहदेव मना कर दिए भगवान को। तो भगवान बोलते कि अरे बराहदेव, इतना आप निष्ठुर बनेंगे तो कैसे होगा, आप थोड़ा सा जगह दे दो। बोले कि मैं यहाँ पर जगह दूंगा तो क्या फायदा होगा, सब लोग आपका ही दर्शन करेंगे, मुझे कोई दर्शन नहीं करेगा यहाँ पर आकर, तो मेरा क्या फायदा होगा, मेरा तो नुकसान होगा, यहाँ पर मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। तो भगवान बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वचन देता हूँ, जो भी भक्त मुझे दर्शन करने आएंगे पहले आपको दर्शन करेंगे, फिर मुझे दर्शन करेंगे, तभी उनको मेरा दर्शन का फल मिलेगा। तब जाके बराहदेव बोले चलो ठीक है, तो आपको मैं जगह देता हूँ यहाँ पर रहने के लिए।
तो भगवान तब से रेंट में है वहां पर अभी तक। तो इसके लिए अनंता कहते हैं कि आप रेंटेड प्लेस में हो, आप भड़ाटिया हो, मैं भी भड़ाटिया हूँ, तो आप अभी ऐसे मत बोलो कि निकाल दोगे आप। तो खैर अनंत आलवर जो है वहां पर कहे कि अगर मेरे अंदर का जहर ज्यादा होगा तो ये जहर कुछ काम नहीं करेगा सांप का, तो मैं क्या करूंगा, रोज स्वामी पुष्कर में स्नान करूंगा और आपका सेवा करूंगा, यहाँ पर सेवा करूंगा। तो दोनों तरफ से सेवा ही सेवा है। ये भक्तों का देखिए भाव है, यहाँ रहेंगे तो भी सेवा करेंगे, वैकुंठ जाएंगे तो भी सेवा करेंगे। एक समय की बात है, 2012 में बहुत अफवाह फैला था। 2012 दिसंबर कौन सी तारीख था, पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा, प्रलय। 2012 करके एक मूवी भी निकला था, आप सबको याद होगा। खैर मैंने देखा नहीं, हमारे कुछ बॉम्बे के मित्र लोग कहे थे कि 2012 में सब खत्म हो जाएगा। तो उस समय हमारे एक प्रभु जी है मीरा रोड में, बनमाली प्रभु, मेरे ऐसे तो शिक्षा गुरु है, उनसे बहुत शिक्षाएं लिए हैं। तो बनमाली प्रभु का हम पूछे, प्रभु जी बोल रहे हैं सब लोग 2012 में खत्म हो जाएगा दुनिया, क्या करना है? बनमाली प्रभु बोले कि दुनिया रहेगा तो भी हरे कृष्णा, दुनिया नहीं रहेगा तो भी हरे कृष्णा, हमको क्या टेंशन है हमको तो हरे कृष्णा ही है, हम हर समय, है कि नहीं? तो इस प्रकार से अनंत आलवार का देखिए क्या बोल रहे हैं, मेरे अंदर बहुत सारे जहर है। तो ये हम लोग के अंदर कितने जहर भरा हुआ है कि नहीं? बहुत जहर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पूरा शरीर में फैला हुआ है। हाँ, दिलो दिमागों में बसा हुआ ये जहर इतना। हाँ, ये जहर से कैसे मुक्ति मिलेगा? आपको पता होगा कि पहले समय पर जब अगर सांप काट देता था, उनको कुछ जड़ी बूटियां सुंघाते थे ना, या कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे, मंत्रों से उनका इलाज होती थी। वैसे इस समय की बात है, हमारे अंदर ये जो जहर है ना, ये 3 चीजों से ये जहर जा सकता है हमारा शरीर का। पहला है, हम कर्णों के द्वारा भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, बार बार श्रवण करें। दूसरा है, हम जीवा के द्वारा भगवान का महाप्रसाद का आस्वादन करें। और तीसरा है, हमारे जीवा के द्वारा भगवान का नाम का संकीर्तन या कीर्तन करें। हाँ, और ये मंत्र को जप करने से ही हमारा अंदर का जो जहर है धीरे 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 खत्म होगा। एक दिन में ये जहर नहीं जाएगा, क्योंकि ना बहुत हेवी लोड है हमारे अंदर, बहुत हेवी लोड हुआ है ये जहर, तो एक दिन में ये जहर नहीं जा सकता है, बहुत प्रयत्न करनी पड़ेगी ये मंत्र को, महाप्रसाद को, कथा कीर्तन को। तो इसके माध्यम से वैष्णवों की संगति में हम ये कार्य करने से हम इस जहर से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार से अनंत आलवर जो है भगवान का बहुत सुंदर सेवा कर ही रहे थे। एक बार क्या हुआ, आप लोग को याद है, मैंने बताया था एक भक्त थे कांचीपुरम में, नट्टाजी रामन, याद है ये भक्त का नाम नट्टाजी रामन? कितना भक्तों को याद है नट्टाजी रामन के बारे में? उमेश को पता है बस, बाकी लोग आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं क्या? ये नट्टा को एक बार दूध होगा, वो जब दूध इनको प्रसाद के रूप में मिला तो क्या हुआ, उसमें से एक किला मिला। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके, तो यस, ये जो नट्टाजी रामल थे, उनको जब वो दूध से वो किला मिला तो रात भर रोए थे कि भगवान को ये किला गले में लगा होगा तो कितना कष्ट हुआ होगा, ये दूध में किला आ गया। तो भगवान आके बोल रहे, क्या रे नट्टाजी रामल, आप चिंता मत करो, मैंने दूध में ये जो किला था वो पिया कहाँ हूँ, पी जाता तो आपको थोड़ी मिलता ग्लास में, मैंने पिया नहीं, मैं उसको थूक दिया, बाकी सारा दूध पी गया था, तो इसलिए आप टेंशन मत लो। तो ये भगवान कहे थे नट्टाजी रामल। तो एक दिन नट्टाजी रामल जो थे, उनकी कुछ बड़े बड़े भक्तों के साथ में, हाँ, बहुत सारे भक्त मिलकर
आए थे वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए। तो उस समय अनंत आलवार वहां पर सेवा में थे। तो ये लोग चलते चलते श्रीरंगम से सॉरी कांचीपुरम से चलते 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 आ रहे थे, बहुत थक गए थे और पहाड़ भी चढ़ना होता है। तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते आधा आए थे तो एक जवान लड़का वो कुछ प्रसाद लेकर आया बीच में, पहाड़ के बीच में। बोला कि अरे नटाजी रामल, ये लो प्रसाद लो, आप सब प्रसाद लीजिए पहले, फिर बाद में चल के जाना। पानी और प्रसाद लेके आए थे, बहुत सारा व्यंजन लेके आए थे। तो बोले कि आप कौन है? वो बोले कि मैं अनंत आलवर का शिष्य हूँ। आपको आवाज आ रहा है ना? ओके। वो बोले कि मैं अनंत आलवर का शिष्य हूँ। तो नटाजी रामल सोचे अनंत आलवर दीक्षा भी देने लग गया क्या, शिष्य भी बनाने लग गया ये कभी से? एक्चुअली वो कौन थे पता है क्या? स्वयं वेंकटेश थे। ये भक्तों को हेल्प करने के लिए प्रसाद लेके आए थे बीच में। अभी जब पूछे तो तुरंत कुछ बोल नहीं पाए, बोले कि मैं अनंता का शिष्य हूँ। तो इनको थोड़ा डाउट हुआ। अनंता उनकी गुरु, एक्चुअली क्या होता है ऐसा, वैदिक शास्त्र में हमारा वर्णन है, शास्त्रों में, जब तक हमारे गुरु होंगे हम गुरु नहीं बन सकते। यानी वो किसी को दीक्षा नहीं दे सकता है जब तक उनकी गुरु होते हैं। उनके गुरु जब वैकुंठ चले जाएंगे तब वो दीक्षा गुरु बन सकते हैं, ऐसा नियम है। तो ये बोले कि अभी तक तो रामानुजाचार्य है और ये अनंता कैसे दीक्षा देने लग गया? तो इनको थोड़ा डाउट हुआ। बोले कि आप अनंता का अगर शिष्य हो, चलो प्रणाम मंत्र बोलो आपके गुरुदेव का। तो तुरंत, भगवान तो तब चतुर होते हैं ना, तुरंत बोले अखिलात्मा गुणाभासम अज्ञान तिमिरांधस्य अस्मितम वैकुंठा नाम अनंत आलवाराय नमः करके बोल दिए, ऐसे एक श्लोक बोल दिए तुरंत। तो नटाजी राम बोले अरे सच में ये तो आप उनके गुरु का नाम लेके श्लोक तो बोला, प्रणाम मंत्र तो बोल दिया। बोले पर ये प्रणाम मंत्र में कमी क्या है? कोई परंपरा को जुड़ा नहीं आपने। एक्चुअली परंपरा यानी उनकी गुरुदेव को जुड़ना चाहिए वो प्रणाम मंत्र। जैसे प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाने नमस्ते सारस्वती देवे, यानी उनके गुरुदेव सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिण, उनके गुरुदेव की आज्ञा से भगवान के नाम को प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर लीला कर रहे थे। तो वैसे उनकी गुरु के साथ लिंक होना चाहिए प्रणाम मंत्र में। तो नटाजी राम बोले कि आपकी अनंत आलवर का तो कोई लिंक ही नहीं है उनके गुरु के साथ, परंपरा के साथ। तो भगवान तुरंत दूसरा एक श्लोक बोले, अरे अरे मैं भूल गया दूसरा लाइन बोले कि ओम रामानुजाय करके वो एक दूसरा श्लोक बोल दिए तुरंत। तब नटाजी राम को लगा सही बोल रहा तो है, मंत्र तो एकदम परफेक्ट है, उसका गुरु का भी प्रणाम है इसमें, वो उनकी गुरु को रामानुज के साथ भी लिंक है। चल हो सकता है करके लोग ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेके जब वापस चलते 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 ऊपर पहुंचे तिरुमला में, तो अनंत आलवर देख के ओ नटाजी रामल करके प्रणाम किए उनको, सारे वैष्णव को प्रणाम करके आओ आओ पहले आप थक गए होंगे प्रसाद लो। तो नटाजी राम बोले अरे अभी अभी तो प्रसाद लेके आए थोड़े समय पहले, आप इतना प्रसाद भेजा हमारे लिए, हम बहुत बढ़िया से प्रसाद लिया। तो अनंता बोल रहे प्रसाद मैंने भेजा? नहीं मैंने कोई प्रसाद नहीं भेजा। अरे वो आपका शिष्य लेके आया था ना, आपका जो शिष्य। अनंत बोले मेरे शिष्य? शायद ये लोग चलते चलते ना बहुत थक गए इसलिए ऐसे बातें करने लगता है, मेरा कौन सा शिष्य है? तो बोले हाँ आपके शिष्य आया था, बढ़िया प्रणाम मंत्र भी आपका बोला और आपने बताया नहीं अपने शिष्य को भी ग्रहण करते हो करके। तो बोले कि यार आप थक गए, पहले स्नान मान करके प्रसाद लो। तो अंदर गए ये पुष्पहार को चढ़ाने के लिए भगवान को, तभी तो भगवान बोलते कि अरे अनंता मैं ही गया था प्रसाद देने के लिए उन लोगों को, और मैं अभी मुझे पूछे थे मैं कुछ बोल नहीं पाया, आपका शिष्य करके बोला मैंने। तब बोले कि प्रभु आप क्या करते हो, मेरा शिष्य कैसे आप बन सकते हो हम तो आपके दास हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर अनंत आलवार का लीला होता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप वापस श्रीरंगम आ जाइए। हम श्रीरंगम से तिरुपति बालाजी चले गए थे, वापस श्रीरंगम आ जाए। श्रीरंगम में रामानुजाचार्य जो है बहुत सुंदर तरीके से भक्तों को ध्यान रखते थे और उनको गाइड करते थे, प्रवचन आदि देते थे। तो अभी एक दिन रामानुजाचार्य सोचे कि हम श्रीशैल धाम यानी तिरुमला चलेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो उनके शिष्य लोग सुन के बहुत प्रसन्न हुए, चलो अभी तो वहां पर अनंता है तो हम जाके दर्शन करके आते हैं। तो सारे भक्त लोगों ने बड़े प्रसन्नता से, बहुत सारे शिष्य मिलकर गुरु जी के साथ में
रामानुज और सारे शिष्य लोग मिलकर ये लोगों ने आए तिरुपति के लिए निकले वहां से, श्रीरंगम से। तो श्रीरंगम से निकल के, उस समय तो कोई गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था, चल के ही जाना पड़ता। तो अभी श्रीरंगम से चलते चलते शिष्य लोग बहुत थके हुए थे, बहुत थके हुए थे, चलते 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 बीच में एक गांव आया, अष्ट सहस्र विलेज, अष्ट सहस्र करके गांव आया बीच में। तो उस गांव में उस समय रामानुजाचार्य के कई शिष्य बन गए थे। उस गांव में 2 परिवार थे, उनके शिष्य, 2 परिवार रामानुज की। ध्यान से सुनिएगा ये कथा, इससे बहुत बड़ा शिक्षा है इस कथा में। तो रामानुजाचार्य का वो अष्ट सहस्र गांव में दो शिष्य थे। तो ये लोग चलते चलते बहुत थक भी गए थे। तो रामानुजाचार्य जो है उनकी 2 शिष्यों को भेजे, बोले कि जाओ, जाकर इस गांव में जो मेरे 2 शिष्य है ना, उनको जाके बोलो गुरुदेव आ रहे हैं और उनके साथ में इतना शिष्य है, तो हमारे लिए कुछ प्रसाद का बंदोबस्त करें, क्योंकि ना सब थके हुए थे और भूखे भी थे, इतना दूर चल के और जाना है। तो 2 शिष्य आए, उस गांव में आए। तो उस गांव में एक यज्ञेश करके एक शिष्य थे और एक बरदाचार्य, यज्ञेश और एक बरदाचार्य, 2 शिष्य थे इस गांव में। ये जो यज्ञेश थे ना, यज्ञेश बहुत धनी थे, बहुत ज्यादा धनी थे, बहुत धनाढ़ परिवार से थे। और जो ये बरदाचार्य थे ना, बरदाचार्य, वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। और वो क्या करते, भिक्षा आसन करके अपना जीवन गुजारते थे। बरदाचार्य और उनकी पत्नी, उनका कोई संतान नहीं थे। और यज्ञेश जो है बहुत धनी थे। तो ये लोगों ने, उनके गुरुदेव यानी रामानुजाचार्य बोले आप जाओ पहले यज्ञेश के घर पे, क्योंकि ना बरदाचार्य तो उतना हमको सेवा नहीं कर सकता है, शायद इतने सारे हम लोग हैं, तो यज्ञेश जो है अच्छे से सेवा कर सकते हैं, उसके पास धन की कमी नहीं है, तो आप जाके यज्ञेश को बोलो हम लोग आ रहे हैं करके। तो ये लोग दोनों शिष्य पहले गए यज्ञेश के घर पे। यज्ञेश के घर पे जाके बोले गुरु महाराज जी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, उनके साथ में इतने शिष्य हैं और आपके घर पे आएंगे। ये सुन के यज्ञेश इतना प्रसन्न हो गया, उनकी पत्नी और वो बहुत प्रसन्न होके बस, अरे तैयारी करो, अभी गुरुदेव आने वाले, बहुत सारे हमारे गुरु भाई आने वाले हैं, तैयारी करो, सामान लेके आओ, बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाते हैं, फूल लेके आओ गुरुदेव के लिए, कुर्सी लेके आओ, ये लेके आओ, बहुत तैयारी में लग गए। ये जो 2 शिष्य आए थे ना, उनको कोई सत्कार भी नहीं कर पाए, इतना भाव में आ गए लोग। देखिए, गुरुदेव को स्वागत करने की उत्साह से जो 2 शिष्य आए थे उनको सत्कार अच्छे से नहीं किए, उनको पूछे भी नहीं पानी चाहिए क्या या थोड़ा बैठिए, सिर्फ सुनते ही लोग इतना खुश हो गए, पति पत्नी बस तैयारी में लग गए। तो ये दोनों शिष्य वहां से चले, जाके रामानुजाचार्य को बोले कि हमने यज्ञेश के घर पे गए थे और यज्ञेश को जाके हमने बताया, लक्ष्य बताए, तो कैसा रिएक्शन था। बोले कि बहुत भाव विभोर हो गए गुरुदेव आपका नाम सुन के, और आपको स्वागत के लिए बहुत सुंदर तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो गुरुदेव बोले रामानुजाचार्य वो सब छोड़ो, आप लोग का कैसे सत्कार हुआ ये बताओ, आप दोनों को कैसे स्वागत किए वो लोगों ने। बोले कि गुरु महाराज हम लोगों को तो कोई ऐसा कोई स्वागत तो नहीं किया, बाकी आपकी स्वागत के लिए बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है। तो रामानुजाचार्य कहे जहां पर मेरे शिष्यों को आदर नहीं है वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। जब मेरे शिष्यों को ही आदर नहीं कर पाए, वो मुझे कैसे आदर कर सकते हैं, मुझे कैसे स्वागत कर सकते हैं, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो आप जाइए, हम लोग सब चलते हैं, कहां पर, बरदाचार्य के घर पे चलते हैं, जैसे भी वो सेवा करेंगे हम सेवा को एक्सेप्ट करेंगे करके विचार करके रामानुजाचार्य और उनके सारे जो शिष्य लोग थे, ये लोग चलते चलते कहाँ चले गए, बरदाचार्य के घर पे चले गए। अभी बरदाचार्य के घर पे जब पहुंचे, बरदाचार्य थे नहीं, वो भिक्षा आसन करने के लिए चले गए थे। और जैसे ये लोग पहुंचे, अचानक से बिना इनविटेशन का, यानी बिना कोई इंफॉर्मेशन का पहुंचे, यज्ञेश को तो इंफॉर्मेशन मिला था मगर इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। अचानक से रामानुजाचार्य उनके साथ में कई सारे भक्त लोग थे, लगभग 50-100 लोग होंगे, कोई ऐसा गिनती नहीं था वैसा, तो कई सारे भक्त थे। तुरंत जब पहुंचे, उनकी पत्नी, वो भी शिष्य थी, इनकी शिष्या थी,
रामानुजाचार्य की। बहुत ही गदगद हो गई, आंख से आंसू आने लगा, मेरा कितना सौभाग्य, आज गुरुदेव और हमारे गुरुदेव के सारे शिष्य लोग आए, एकदम भाव विभोर होके पानी लेके आए, गुरुदेव के चरण को धोई और सारे शिष्यों के चरण को धोई, उस चरणों को पान, चरणामृत को पान की, अपने सर पे छिड़काई। और उनका स्थिति कैसे था पता है? एक ही कपड़ा था वो माता जी के पास, एक ही कपड़ा, वही कपड़ा को जब धुलती, हाँ, दूसरी एक छोटा सा कपड़ा पहनकर धुलती, सूखने के बाद वो पहनती, ऐसा स्थिति थी वो माता जी का। और वो भी फटा हुआ था, उसको गांठ मार मार के सिलाई कर करके वो कपड़ा पहनती। इतने गरीब थे ये लोग। और उनके प्रभु जी यानी वरदाचार्य का भी ऐसा स्थिति था, इतने गरीब। और उनकी बहुत बड़ा घर नहीं था, छोटा कुटीर था। तो उनके घर पे रामानुजाचार्य और उनके सारे शिष्य लोग को बिठाई, अच्छे से आप बैठिए, गुरुदेव सभी भक्तों को बिठाई, पानी दी पीने के लिए। देखिए हमारा घर पे कुछ भी नहीं तो कम से कम पानी तो होता है, हम किसी तो पानी के लिए तो पूछ सकते हैं। तो अभी ये माता जी सोच रही है, मेरे गुरुदेव पहली बार मेरे घर पे आए, इतने सारे शिष्य आए, तो इन लोग को मैं कैसे सेवा करूंगी? घर पे कुछ भी नहीं था, वो जाके चेक की तो उनकी गांव में एक जमींदार था, उसका इस माता जी के ऊपर थोड़ा बुरा नजर था। वो कई बार इस माता जी को अप्रोच किया था कि देखो आप क्या एक गरीब के वरदाचार्य के पास रहते हो, वो कुछ आपको अच्छे से खिला भी नहीं सकता है, भीख मांग के चलता है, देखो मेरे पास क्या कमी है, आप मुझे प्रसन्न कर दो, मैं आपको जो चाहिए वो दूंगा। तो कई बार अप्रोच किया था, मगर ये तो सती थी, तो इसके लिए वो सुनती नहीं थी। उस दिन विचार की, ध्यान ध्यान दीजिएगा, अभी ऐसा ये उदाहरण है जिसको हम नकल नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे उदाहरण है। तो माताजी सोचने लगी कि मेरे गुरुदेव के लिए, मेरे गुरु भाइयों के लिए मैं आज वो जो जमींदार का प्रस्ताव है मैं स्वीकार करूंगी, ये सोचकर वो जमींदार के पास गई, जाके बोली देखिए आपका बड़ा इच्छा था, तो आपका जो भी इच्छा मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, कृपया आप, मेरे गुरुदेव और मेरे गुरु भाइयों लोग आए हैं, तो कृपया आप कुछ मुझे अनाज वगैरह देंगे क्या? उन लोग के लिए मुझे प्रसाद बनानी है। तो ये सुन के तो जमींदार बहुत प्रसन्न हो गया। अरे मैं कई कम से कम 3-4 सालों से इसके पीछे पड़ा हूँ, एक भी दिन हाँ नहीं की, आज अचानक से सामने से आके बोलती है कि मैं सब कुछ आपके लिए करने को तैयार हूँ, आपका जो इच्छा मैं पूरा करूंगी, आप बस मेरे को कुछ सामान दे दो, मेरे गुरुदेव को मैं भोजन बना के खिलाऊंगी। तो बोले ले जाओ, जितना जो भी चाहिए ले जाओ, घी, आटा, राइस, दाल, सारे चीज दिया उसने। तो ये माता जी लेके आई, सामान लेके आके बहुत सुंदर पकवाने बनाई, कुछ समय में बनाकर उनके गुरुदेव और उनके सारे शिष्य को बहुत बढ़िया से भोजन परोसी। जितना सामान था वो दे दिया था वो जमींदार ने, तो परोसी, सारे गुरुजी और शिष्य लोग खा के बहुत प्रसन्न हुए। मगर सबको डाउट था, इनकी घर तो इतना छोटा है, ये तो इतने गरीब, इतना वेराइटी प्रसाद, इतने सारे प्रसाद का वेराइटी खिला रहे हैं, तो थोड़ा शंका था। तो जब वरदाचार्य आए घर पे, तो वरदाचार्य पूछे उनकी पत्नी को, अरे हमारे घर पे तो कुछ भी नहीं था, तो आप इतना सारा व्यंजन कैसे बनाई? तो अभी बड़े संकोच होके, बड़े डर डर के उनकी पत्नी बोली कि प्रभु जी क्षमा करिएगा, हमारा जो गांव में ये जो जमींदार है उसका कई दिनों से वो मेरे पीछे पड़ा था। आज हमारे घर पे जब गुरुदेव और सब गुरु भाई लोग आए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोचा गुरुदेव की सेवा के लिए मैं उसकी इच्छा पूरा कर लूं, करके मैं उससे सारा सामान लाके गुरुदेव और उन गुरु भाइयों को सेवा की। ये सुन के उनका जो पति थे रोने लगे, और उनकी पत्नी की चरण पकड़ लिए, चरण, पत्नी की चरण पकड़ के बोल रहे, अरे आप कितने महान हो, मेरा कितना भाग्य आपकी जैसी पत्नी मुझे मिली है, आप गुरु की सेवा के लिए आप खुद का इज्जत को दाव पे लगा के आए हो, आप इतना महान हो। उनकी पत्नी के चरणों में गिर गए और गए रामानुजाचार्य के पास, और रामानुजाचार्य को सारा वृत्तांत बताया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे हैं, हमारे गांव में एक जमींदार है और ये मेरे पत्नी के ऊपर उसका बुरा नजर था, उसको ये वचन दे के आई है कि उसको इच्छा पूरा करूंगी करके, तो इस प्रकार से आप लोग को भोजन खिलाइए। तो रामानुजाचार्य सुन के तो बहुत ही अचंभित हो गए, बहुत ही जो है आश्चर्य होने लगे, अरे ऐसे सेवा, गुरु की सेवा के लिए इतना तिलांजलि, आजकल की कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उस समय इतने प्रतिव्रता होते, उनकी पति की चेहरा छोड़ के कोई पति की मुंह नहीं देखते थे, स्त्रियां इतने प्रतिव्रता हुआ करते। आजकल तो हम लोग टीवी में सुबह से शाम तक देखते रहते हैं ना, टीवियों में क्या हमारे पति आते हैं क्या हीरो बन के, अलग अलग
पुरुष तो आते हैं टीवियों में, तो अलग पुरुषों को देख रहे तो हम कैसे फिर सती हुए? हम सतीत्व तो नहीं रहा हमारा। टीवी में, मोबाइल्स में, न्यूज़पेपरों में, हर जगह पे हम कितने सारे लोगों को देख रहे हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था। हाँ, देखिए राधा रानी क्या बोली, भगवान को बोली कि प्रभु मैं ये मर्त्य लोक में नहीं जाऊंगी। भगवान बोले कि राधे मेरे लीला में भाग लेने के लिए तो आपको आना पड़ेगा। बोले कि नहीं, मैं इस मर्त्य लोक में नहीं जाऊंगी, वहां जाऊंगी तो कई सारे लोगों को देखना पड़े। तो भगवान बोले हे राधे आप प्लीज मेरे लीला में तो आओ। तो बोले एक शर्त में आऊंगी। क्या? अगर मैं किसी को देखूंगी पहली बार तो आपकी चेहरा होना चाहिए, यानी आपके सुंदर मुख कमल को देखूंगी फर्स्ट टाइम में आंख खोलूंगी तो। और दूसरा मैं कुछ खाऊंगी तो मेरे मुख में पहले आपकी महाप्रसाद मिलना चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है तथास्तु। इसके लिए जब राधा रानी आई थी यहाँ पर तब और गूंगी बहरी थी, गूंगी बहरी और अंधी थी। तो पहली बार भगवान को दर्शन की हो, पहली बार भगवान की महाप्रसाद ली थी और पहली बार भगवान का ही आवाज सुनी थी। तो इसलिए हम सुबह रात को डिसाइड करके सोना चाहिए। सुबह उठ के पहले मैं कुछ को किसी को देखूं तो भगवान का तस्वीर हो, फर्स्ट देखना चाहिए। हम सुबह उठ के सीधा क्या करते हैं, नेट ऑन करते हैं और व्हाट्सअप बॉस ब्रो क्या क्या चल रहा है व्हाट्सएप में देखते हैं, रात को कितना मैसेजेस आया है हम चेक करते हैं, नहीं फेसबुक चेक करते नहीं। हम सुबह उठ के सर्वप्रथम से भगवान की कोई तस्वीर को, ठाकुर जी को देख दर्शन करें और सुबह उठ के तुरंत कोई शुद्ध भक्त का कीर्तन या कथा चालू कर देनी चाहिए, प्रभुपाद महाराज जी का तुरंत सुननी चाहिए, तुरंत सुबह उठ के। और मुख से तुरंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत उच्चारण करनी चाहिए सुबह उठते ही। कुछ भी मत बोलिए, पहले हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए, कुछ भी मत सुनिए किसी का आवाज, पहले गुरुदेव का या प्रभुपाद जी का सुनिए आवाज, पहले दर्शन करना है ठाकुर जी को या गुरुदेव को, प्रभुपाद जी का दर्शन होनी चाहिए। इस प्रकार अगर करेंगे हमारा दिन पूरा बहुत ही मंगलमय जाएगा। तो खैर ये माता जी के बारे में ये सुनकर रामानुजाचार्य बहुत ही आश्चर्य हुए और श्रीपाद रामानुजाचार्य बोले ठीक है, उनको बुलाए, उनकी पत्नी को बुला के रामानुजाचार्य जो भोजन किए थे ना उनका झूठन बचा हुआ था, झूठन महाप्रसाद, कहते हैं ना जो कृष्ण को भोग लगता है वो प्रसाद है, महाप्रसाद है। जब कोई भक्त ले लेता है पाते हैं जो बच जाता है उसको कहते हैं महाप्रसाद, ठीक है नहीं, तो महाप्रसाद हो जाता है या महाप्रसाद हो जाता है। तो रामानुजाचार्य कहे कि ये मेरा प्रसाद है, आप इसको लेके जाओ और हाँ आप उनका इच्छा पूरा करो जमींदार को आज रात को, पर ध्यान रखो पहले उसको ये प्रसाद खिलाओ, बोलो मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, उसको खिलाओ, उसके बाद आप उसको जो इच्छा है उसको पूरा करो। तो माता जी बोले ठीक है गुरुदेव, प्रणाम की, आशीर्वाद ली। और ये माता जी रात को सजकर फूलों को लगाकर बालों में बहुत अच्छा कपड़ा पहनकर बढ़िया से सजकर गई उनके घर पे रात को। तो जैसे ही वो वेट कर ही रहा था वो जमींदार, जैसे ही माता जी गई तो तुरंत बहुत प्रसन्न हो गया। तो वो लिखी एक मेरा निवेदन है छोटा सा, आप इतना किए, एक छोटा निवेदन है। बोले बोलो जो भी निवेदन है तैयार है, बस मेरा इच्छा पूरा कर लो। तो बोली कि मेरे गुरुदेव, आपको बताया था सुबह मैंने, मेरे गुरुदेव आए हैं, उनका महाप्रसाद है, प्लीज आप इसमें से थोड़ा प्रसाद लेंगे। बोले हाँ क्यों नहीं, दो मैं प्रसाद तो लूंगा ना। तो लिया और उस प्रसाद को एक ग्रास लिया मुंह में, पहले जैसे एक ग्रास लिया उसकी शरीर में ऐसे लगा बिजली एकदम भर गया, एकदम बिजली से एकदम चौंक गया। दूसरा ग्रास लिया, उसकी शरीर एकदम रोमांचित होने लगा। तीसरे ग्रास लिया, लेते ही उनकी आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगा, उनकी शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे और एकदम पुलकित होने लगा और रोने लगा गदगद होके, और ऊपर बैठा था नीचे उतर गया और ये माता जी जो गए थे उनकी चरण पकड़ लिया। बोला कि हे मैया, हे देवी, हे माता जी, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं क्या कितना बड़ा अनिष्ट करने के लिए, अनर्थ करने के लिए जा रहा था, आप मेरे माँ हैं। तुरंत माँ करके बोला माँ। देखो जैसे ही रामानुजाचार्य का महाप्रसाद लिया वैसे ही उसकी शरीर में पूरा चेंजेस, उसका मन, उसका बुद्धि, उसका हृदय एकदम शुद्ध हो गया। देखिए भगवान की शुद्ध भक्तों की प्रसाद में क्या शक्ति है, इतनी शक्ति है। इसलिए मैंने वापस बोलता हूं, मैंने बताया था 3 चीज हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत बड़ा जो है सहायक करते हैं। क्या है? भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्ता भुक्त अवशेष, साधने रो 3 बल। हमारा जो साधन भक्ति है ना उसमें 3 बहुत बल देता है हमको। क्या? भक्त पद धूलि,
भक्त का चरण का रज और भक्त पद जल, भक्त का चरणों को धुला हुआ जल चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त जो ग्रहण करते हैं भोजन करते हैं उनका जो बचा हुआ अवशेष यानी महाप्रसाद, वो झूठन, ये तीन जो है शुद्ध भक्तों का हमारा जीवन में भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत शक्ति देता है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य का महाप्रसाद लिए वैसे ही वो पूरा बदल गए और पूरा बदल के बोले कि मैं आपके गुरु को मिलना चाहता हूँ। देखो क्या कृपा है, क्या कृपा है उनके ऊपर रामानुजाचार्य का। तो वो माता जी उनको लेके आई, चलिए तो माता जी लाके मिलाए, रामानुजाचार्य के चरणों में गिरे और गिर लगा के बोले कि हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु मानता हूँ, मुझे आप दीक्षा दीजिए और मैं आज से सारा पाप मैं प्रवृत्ति छोड़ देता हूँ करके रामानुजाचार्य के शरण में गए। रामानुजाचार्य उनको तुरंत दीक्षा भी दे दिए। देखो ये कृपा होता है, गुरु कृपा। गुरु चाहे तो किनको किसी भी स्थिति से बाहर निकाल के शुद्ध बना सकते हैं, गुरुदेव के पास इतना शक्ति होता है। हमारा प्रयास में देखिए, हमारा प्रयास देखते जरूर गुरुदेव, मगर हमारा प्रयास में उतना दम नहीं होता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी ना, हमारा प्रयास विफल हो जाएगा। इसलिए गुरु की कृपा चाहिए, इसलिए गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। भगवान कहे है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि बेटा सब छोड़कर मेरे शरण में आओगे ना तो मैं आपको सारा पाप से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने एक तरफ तो हमको बहुत बड़ा लालच दे रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, सब छोड़ के आना पड़ेगा, कंडीशन रख दी भगवान बहुत चला के ना। एक तरफ से तो हमको रसमलाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंडीशन है। मान लो कोई चींटी है, चींटी उस तरफ है, इस तरफ शक्कर का गोडाउन है, पूरा गोडाउन। चींटी को बोला, चींटी आप इस शक्कर के गोडाउन तक पहुंच जाओगे ना, पूरा शक्कर का गोडाउन आपका है, जिंदगी भर शक्कर खा सकते हो आप। चींटी को शक्कर पसंद है ना, देखो कहीं मीठा मिलता है तो चींटियां कितना लाइन लगाकर वो मीठा को खाते हैं। तो मान लो चींटी को बोला गया आप वहां से आ जाओ, शक्कर के गोडाउन में आ जाओ, शक्कर का गोडाउन आपका है, मगर बीच में आग लगा हुआ है, आग, वो आग को पार करके आना पड़ेगा आपको। चींटी बोल रहा है, एक तो बोल रहा है गोडाउन है शक्कर का, बोल रहा है कि आग को पार करके आओ। ये संभव है क्या? आग को पार करके आ सकता है क्या चींटी? आप लोग बोलो, भयंकर आग लगा हुआ है बीच में। आग को कभी पार नहीं कर सकता है चींटी। कोई उपाय है क्या आग को पार करने का? कोई उपाय नहीं, जल जाएगा, राख बन जाएगा। ये संसार में आग लगा हुआ है, संसार दावा नलिडलो का, इस संसार में दावानल लगा हुआ है, बड़ा भयंकर आग। कैसे बुझेगा? इसको पार करके जाना है भगवान के पास। भगवान ने कंडीशन रख दिया, इसको पार करके आओ सब छोड़कर। एक ही उपाय है, क्या है? त्राणाय कारण्य घन घनात्वम। गुरुदेव अगर कृपा करेंगे, घन 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 एकदम बारिश कराएंगे, वो आग कैसे बुझेगा? अगर उस समय बारिश हो गया ना घनाघन, तो आग बुझ जाएगा और चींटी आराम से वो शक्कर की गोडाउन तक पहुंच के शक्कर खा सकता है। खा सकता है, नहीं खा सकता है? खा सकता है ना? यस। वैसे ही हमारे संसार में आग लगा हुआ है, बहुत भोग विलास का इच्छा है हमारा, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमको कितना क्या कुछ चाहिए, जीवन भर हमारा कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। ये सारे इच्छाओं को त्याग कर भगवान का शरण लेना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक ही उपाय है या एक ही सहारा है। क्या है वो? अगर गुरु की कृपा हो जाए, घन घन यानी बहुत ज्यादा कृपा चाहिए, छोटा मोटा बारिश से आग नहीं बुझने वाला है, एकदम भयंकर बारिश होना पड़ेगा तब जाके आग बुझेगी। तो वैसा गुरु का भी कृपा हमको बड़ा घन घन चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्रार्थना होनी चाहिए गुरुदेव को। इस प्रकार हम बड़ा दैन्यता से प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे, नाम जप करेंगे, तो क्या होगा? गुरुदेव की कृपा हमको हो जाएगी और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, और गुरु की कृपा मिल जाए तो हम कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। गुरु का यही है, एक क्या है उनका कार्य है, जीव को, बद्ध जीव को भगवान के पास पहुंचाने का कार्य है। उनका यही कार्य है। तो यहाँ पर देखिए रामानुजाचार्य की कृपा से ये एक पतित जो है आज उनके शिष्य बना, और तब बोले कि हे रामानुजाचार्य, हे गुरुदेव, मेरा इच्छा है कि ये जो वरदाचार्य और उनकी पत्नी बहुत कष्ट से जीते हैं, बड़े दुख से जीते हैं, कभी खाने को मिलता है तो कभी खाने को नहीं मिलता है, बड़े कष्ट से जी रहे हैं, तो अगर आप
कहे, अगर वही लोग हाँ बोले, एग्री हो, तो मैं उनको कुछ धन देना चाहता हूँ। जमींदार था, बहुत धन था इसके पास, बोला कि अगर ये एग्री हो वरदाचार्य उनकी पत्नी, तो मैं उनको कुछ धन देना चाहता हूँ। किसके लिए? इनको अच्छे से भजन साधन कर पाएंगे, अभी तो गुरु भाई हो गए ना ये तो। तो रामानुजाचार्य बोले वरदाचार्य को, हे वरदाचार्य, ये चाहता है कुछ आपको देने के लिए, आप स्वीकार करो। बोले गुरुदेव, हमको ऐसा चीज में मत फंसाओ जो हमारा भजन छूट जाए, हमको धन नहीं चाहिए। हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं ना धनम ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता अम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। क्या प्रार्थना करते हैं हम रोज? ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, ना जन्म, मुझे कोई जन नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, कोई सुंदरी भी नहीं चाहिए मुझे, कविता, सुंदर अलंकारिक कविता भी नहीं चाहिए। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। मेरा क्या एक ही कामना है प्रभु, हे जगदीश, हे भगवान, मेरा एक ही कामना है। क्या है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं जन्म जन्मांतर अहेतु की भक्ति, आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं, ऐसा कृपा करिए, मुझे धन जन नहीं चाहिए। तो यही प्रार्थना वरदाचार्य कर रहे थे उनकी गुरु जी को कि हे गुरुदेव, मुझे धन, ये जन नहीं चाहिए, मुझे धन, बस आप आशीर्वाद दो, हम दोनों ने आपके लिए अच्छा सेवा कर पाए, अच्छा भजन कर पाए, भगवान के प्रसन्न कर पाए। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देकर और वो शिक्षा दिए। उस समय क्या हुआ पता है? और एक घटना हुआ, यज्ञेश वेट कर रहा था वहां पर गुरुदेव आएंगे, क्योंकि उनको बोल के गए थे ना ये दो शिष्य यज्ञेश के घर पे कि गुरुदेव आएंगे शिष्यों के साथ। वो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं, आए नहीं गुरुदेव। उनको पता चला हमारे गांव पे जो वरदाचार्य है उनकी घर पे आए हुए हैं, तो दौड़ आया, दौड़ दौड़ के आके रामानुजाचार्य की चरण पकड़कर रोने लगा कि हे गुरुदेव, मेरे से क्या अपराध हुआ जो आप मुझे आशीर्वाद देने नहीं आए, मुझे कृतार्थ नहीं किए। तो बहुत रो रहा था। रामानुजाचार्य बोले कि आप कैसे मेरा सेवा कर सकते हो जबकि आप दो शिष्यों को ही अच्छे से सत्कार नहीं कर पाया। हाँ? हम लोग का ऐसे कभी कभी होता है, जब गुरुदेव आते हैं या कोई सीनियर वैष्णव आते हैं तो हम बहुत भाव दिखाते हैं, अरे वो तो बॉम्बे से आए या वृंदावन से आए ये प्रभु जी, खूब हम उनको बहुत आदर देते हैं। मगर जो हमारे साथ में वैष्णव होते हैं उनको हम उतना ज्यादा आदर नहीं देते हैं। ये तो इनको तो रोज देखता हूँ, अरे ये प्रभु जी ये तो रोज रहते ही है, अरे ये माता जी तो रोज मिलते रहते हैं। अति परिचयात अवज्ञा, ज्यादा परिचय होने पर भी उनके प्रति हमारा अवज्ञा हो जाता है, हम उनको उतना ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, आप कैसे गुरुदेव को अच्छी सेवा कर सकते हो जब आप आपके साथ में रहने वाले भक्तों को सेवा नहीं कर पा रहे हो। आप, ये ट्रेनिंग है, इन भक्तों का आप कितना अच्छा सेवा कर सकते हो उतना ही अच्छा गुरुदेव को आप ध्यान रख सकते हो। नहीं तो क्या होगा, गुरुदेव के सामने आप दिखावटी करोगे थोड़ा समय, बाद में उनको लिए उनके प्रति भी अपराध कर लोगे। इसीलिए हमको ये ट्रेंड होना चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे आसपास इर्द गिर्द में जो भक्त लोग रहते हैं हमारे साथ में डेली, उन भक्तों को कैसे हम आदर दें, गुरुदेव को जितना आदर देते हैं उतना आदर इन लोगों को कैसे दे सकते हैं हम तो सोच लिए ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मध्यम है, ये ऐसा है, नहीं, सब कोई हमारे से श्रेष्ठ है। कोई आज ज्वाइन हुआ भक्त भी हैं, वो कितने भक्ति किए होंगे पिछले जन्मों में हमको नहीं पता है। तो इसलिए हम सबको पहले आदर दें भक्तों को, बाद में गुरु को आदर दे सकते हैं। तो ये रामानुजाचार्य शिक्षा दिए कि पहले मेरे शिष्यों का आदर करो, फिर मेरा आदर करोगे, तब मैं प्रसन्न होता हूं। तो यज्ञ के कि गुरुदेव मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था इग्नोर करने का, मैं आपका नाम सुन के इतना भाव विभोर हो गया कि मैंने उन लोगों को आदर नहीं कर पाया, तो मुझे क्षमा करिए, जरूर है ये बहुत बड़ा गलती है मेरा। तो रामानुजाचार्य बोले चलो कोई बात नहीं, अभी तो मुझे श्री शैल धाम जाना है, हम लोगों को बहुत लंबा चल के जाना है, तो अभी आते समय अगर होगा तो मैं आपके घर पे आऊंगा। रामानुजाचार्य कहकर आशीर्वाद देके वहां से फिर चलते 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 रामानुजाचार्य आगे बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट के लिए किसी को पानी पीना है तो पी लीजिए।
हाँ, तो इस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है वहां से उनके शिष्यों के साथ में उन्होंने वहां से आगे बढ़े और चलते चलते बीच में आया कांचीपुरम धाम की जय। तो जिस कांचीपुरम को छोड़ के गए थे रंगनाथ जी के पास, वापस वो कांचीपुरम रास्ते में आया। तो बड़े आनंद से बहुत ही भाव विभोर होकर रामानुजाचार्य जो है कांचीपुरम में आए और कांचीपुरम में आके वापस उनका जो आराध्य देव वरदराज स्वामी है उनको जाके बड़े सुंदर से दर्शन किए, वरदराज स्वामी का प्रार्थना किए। उसके बाद उनके जो गुरु हैं, प्रथम गुरु आपको पता है ना, उनका नाम क्या था? कांचीपूर्ण, याद है ना आप लोगों को कांचीपूर्ण? हाँ, वो कांचीपूर्ण वहीं पर थे ना। तो कांचीपूर्ण को जाके मिले तो कांचीपूर्ण उनको आलिंगन किए और कुछ समय कांचीपूर्ण के साथ में वहीं पर समय बिताए। कुछ दिन, 2-4 दिन उनके साथ में रहे और कुछ वार्तालाप हुई, बहुत सुंदर कृष्ण कथा किए गुरु और शिष्य, और उनके साथ में जो शिष्य लोग थे सभी लोग बड़ा आनंद से फिर कांचीपूर्ण से आदेश लेकर आगे बढ़े। कांचीपुरम से आगे बढ़े कहाँ के लिए? श्री शैल धाम, इनको जाना है ना, तिरुमला जाना है भगवान का, वेंकटेश का दर्शन करने के लिए। तो फिर चलते 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 तिरुपति के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उनको रास्ता भटकने जैसा लगा, रामानुज को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से जाना है, घना जंगल है पूरा उस समय। तो एक व्यक्ति मिला, एक ग्वाला, एक सवर है, ग्वाला तो नहीं एक सवर है, बड़ा नीच जात का व्यक्ति मिला। तो उनको पूछे कि महाशय आप बता सकते हैं श्री शैल धाम जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? हम पूछते हैं ना, कभी हम रास्ता भटक जाते तो किसी ना किसी को पूछ लेते हैं। तो वैसे रामानुज ने एक नीच सबर को पूछे कि आपको आवाज आ रहा है ना मेरा? ओके, ठीक है। तो पूछे तो सबर तुरंत बोले कि महाराज आप इधर से जाएंगे तो आपको श्री शैल धाम आ जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने रास्ता दिखाया तुरंत रामानुजाचार्य जो है दंडवत प्रणाम किया उस व्यक्ति को, दंडवत प्रणाम, नीचे गिर गए, प्रणाम कर रहे हैं। तो सारे शिष्य लोग आश्चर्य हो रहे थे, ये एक सवर है, बड़ा नीच जात का व्यक्ति है, हमारे गुरुदेव ब्राह्मण और इतने बड़े सन्यासी है, आचार्य है, ये इस नीच व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। गुरुदेव आप इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो रामानुजाचार्य कहे कि इसने हमको वैकुंठ धाम का रास्ता दिखाया। कहाँ का रास्ता? वैकुंठ धाम का। श्री शैल धाम जो है वैकुंठ है, तो वैकुंठ को रास्ता दिखाने वाला गुरु होता है, गुरु। इसके लिए मैं उसको प्रणाम किया। देखिए क्या भाव है। जो हमको भक्ति के लिए रास्ता दिखाए, जो हमको भगवान के मंदिर के लिए रास्ता दिखाते हैं, जो हमको भागवत का रास्ता दिखाते हैं, जो हमको कृष्ण से मिलवाते हैं या भक्ति प्रदान करते हैं, वो लोग महान होते हैं, हमारा गुरु होते हैं। इसलिए गुरु जो है कई प्रकार के होते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु, आपको समझ में आ रहा है ना मेरा कथा कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ओके। तो एक पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरा चैत्य गुरु, तीसरा दीक्षा गुरु, चौथा शिक्षा गुरु, ऐसे कई गुरु होते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु यानी जो हमको रास्ता दिखाते हैं भक्ति में। ऐसे हो सकता है कोई हमको रास्ता दिखाए कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र जपो, हो सकता है वो जप नहीं करता हो, मगर आपको बोला होगा ना महामंत्र जपो ये श्रेष्ठ है, तो आपके लिए वो गुरु है। आप ये मत सोचो ये खुद ही तो जपता नहीं है, ये क्या मुझे हमको बोल रहा है हरे कृष्ण जपो करके। हो सकता है वो नहीं जप करते होंगे, मगर आपको उन्होंने बोला ना एक सही रास्ता, तो आप उनको गुरु मान के उनको प्रणाम आदर देनी चाहिए। उनका ये सहयोग कभी भूलना नहीं चाहिए हमको। वैसे आप सबकी जीवन में, हमारे सबकी जीवन में आप सबको अनुभव होगा, हमको कई भक्तों ने रास्ता दिखाया भक्ति में आने के लिए, है ना? सही बात है, कई भक्तों ने रास्ता दिखाया होगा। कोई आपको इंस्पायर किया होगा कि आप सुबह मंगल आरती आइए, कोई आपको कहे होंगे कि प्रभु जी आप जप करिए, कोई आपको ये इंस्पायर किए होंगे कि आप भगवान का सेवा करिए, कोई आपको ये इंस्पायर किए होंगे कि प्रभु जी आप जो है एकादशी व्रत को करना शुरू करिए। अलग अलग भक्त अलग अलग रास्ता दिखाते हैं हम भक्ति में। वो सारे हमारे लिए गुरु सदृश्य है, वो सबको हमको आदर देनी चाहिए। तो रामानुजाचार्य इस प्रकार से वहां पर उनको प्रणाम किए और आगे बढ़ते बढ़ते गए। जैसे ही अभी जो हेड कंडल वाला वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा,
तो भगवान गोविंदा यानी कृष्ण यानी वेंकटेश, तो वेंकटेश के ऊपर जाना है, 7 पहाड़ों को चढ़ के जाना पड़ेगा ना अभी। तो नीचे पहाड़ के नीचे पहुंच गए, पहुंचने के बाद रामानुजाचार्य अभी चढ़ नहीं रहे हैं पहाड़, वहां रुक गए, बोले कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तो शिष्य लोग बोले गुरुदेव आप क्यों ऊपर नहीं जाएंगे? बोले कि ये पहाड़ जो है अनंत से स्वयं है। कौन है वो? जो पहाड़ है ना वो स्वयं अनंत जी, अनंत जी। तो अनंत देव के ऊपर पैर रख के मैं कैसे जा सकता हूं? अनंत देव के ऊपर चढ़ने का अधिकार सिर्फ कृष्ण का है, भगवान का है, तो मैं कैसे अनंत देव के ऊपर पैर रख के चढ़ के जाऊं? तो इसलिए मैं यहीं पर रह के प्रार्थना करूंगा। तो सारे शिष्य लोग बोले गुरुदेव अगर आप नहीं जाएंगे ना तो आपको फॉलो कर कर आगे कोई नहीं जाएगा भगवान के पास दर्शन करने, तो फिर वेंकटेश्वर का कैसे फेमस कैसे होंगे वो? तो गुरुदेव आपको तो चलना चाहिए ऊपर तक। तो रामानुजाचार्य बोले अगर ऐसा है तो मेरे घुटनों के बल पर जाऊंगा, मैं चरण नहीं रखूंगा, पैर नहीं रखूंगा। तो ऐसे वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य 7 पहाड़ घुटनों के बल पर चढ़ के गए, घुटनों के बल पर, पैर नहीं रखा। देखिए, जबकि रामानुजाचार्य स्वयं शेष जी है, स्वयं शेष के अवतार है रामानुज, फिर भी उन्होंने शिक्षा देने के लिए, ये होते हैं आचार्य। आचार्य यानी खुद आचरण करके बताते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बोलते रहो, सुबह उठो जप करो, ये करो वो करो, खुद कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल वचन देने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो आजकल कितनी कथाएं होते हैं संसार भर में, हर जगह में कथा, भागवत कथा, वृंदावन में, मथुरा में, हर जगह पे कहीं भी जाओगे कथाएं होती है। हमारे उदयपुर में भी कभी बड़ा बड़ा कथाएं होती है, वो माता जी आते हैं, कभी कभी प्रभु जी आते हैं, कभी कोई आते हैं कथा करते हैं और करोड़ों रुपया यहाँ से ले जाते हैं, वो एक भी भक्त नहीं बन पाता है कथा के बाद। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, आप सबको पता है कहीं बड़े बड़े माता जी लोग आते हैं कथा करने यहाँ पर। हमने सुना था वो आके यहाँ से जब गए कहीं 4-5 करोड़ रुपए ले गए यहाँ से लोगों से इकट्ठा करके, वो कथा के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने आते हैं। ऐसे कथा में किसी का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हमने सुना था कि उनकी कथा में हजारों लोग गए थे, मगर उसमें से कितना लोग हरे कृष्ण नाम जप किया बताओ? एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो हरे कृष्ण नाम को जप किया होगा। मगर हमारे इस्कॉन में देखिए, आप बोलेंगे कि आप तो प्रभु जी इस्कॉन वाले हैं ना, इसलिए इस्कॉन का ही गुणगान करोगे ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम अपना अनुभव कहते हैं, आप लोग को अनुभव हुआ भी होगा। हमारे इस्कॉन में कोई बहुत बड़ा बड़ा प्रवक्ता नहीं है हम लोग, फिर भी जब कथा करते हैं, क्योंकि हम उसी को बोलते हैं जो गीता भागवत में हूबहू बताया गया है, उसमें कुछ मिलावटी नहीं है। और दूसरा क्या है, पैसा के लिए पैसा नहीं बनाए इसको एक बिजनेस नहीं बनाना चाहिए भागवत कथा को। तो हमारे जब इस्कॉन में कथा होती है भक्तों का, कितने लोग कथा के बाद हरिनाम जप करना शुरू हो जाते हैं। क्या क्या हम लोगों ने कुछ उनको कोई घूस दिया था क्या? नाम जप करने के लिए आपको 5,000 रुपया दूंगा, नाम जप करो, आप घूस देते हैं हम? नहीं। या उनको ऐसे बोलते हैं चलो आप नाम जप करोगे तो ये हो जाएगा आपके साथ? नहीं, आपकी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला है, फिर भी लोग जप करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक शुद्ध परंपरा से कोई बोलता है बिना स्वार्थ का, तब वो व्यक्ति का वाणी में शक्ति होता है और वो आचार्य होते हैं। तो यहाँ पर रामानुजाचार्य जो है, आवाज आ रहा है मेरा? थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, ओके। तो रामानुजाचार्य ने आचरण से दिखाए, आचार्यति इति आचार्य, जो आचरण करके बताते हैं वो आचार्य है। तो रामानुजाचार्य घुटनों के बल पर गए, ऊपर गए, तिरुमला में जब पहुंचे, भगवान वेंकटेश्वर को देख के बहुत भाव विभोर हो गए रामानुजाचार्य, बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियों के द्वारा भगवान को प्रार्थना आदि किए रामानुजाचार्य। और वहां पर अनंत आलवर को मिले, कई भक्तों को मिले, मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय रामानुजाचार्य वहीं पर रुके, वेंकटेश्वर धाम में, श्री शैल धाम में वहीं पर रुके। तो रुक के रोज क्या करते, सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं सुनाते थे भक्तों को रोज, और भगवान का रोज सेवा करते, भगवान का रोज दर्शन आदि करते। तो रोज रामानुजाचार्य के लिए एक माता जी थी, गोल्लाम्मा,
गोल्ला नहीं, वो एक ग्वालिन थी एक्चुअली। हम गोल्ला मीन्स तेलुगु में गोल्ला मीन्स ग्वालिन को गोल्ला कहते हैं, गोल्ला, गल्लम्मा, गल्लम्मा, गोल्लम्मा। तो एक गोल्लम्मा थी, वो रोज दूध लाके देती थी रामानुजाचार्य के लिए स्पेशली। उनके शिष्य लोग बोलते हैं कि मेरे गुरुदेव के लिए अच्छा दूध लेके आओ गाय का, तो रोज लाके देती। तो कुछ दिन के बाद वो माता जी आई, उनके शिष्यों को बोली कि भाई पैसा तो दो, रोज दूध ले जाते हो, पैसा कौन देगा, पैसा दो, उसका मूल्य दो। तो शिष्य लोग बोले कि अरे मैया तू पैसा मांग रही है, क्या कर रही है, रामानुजाचार्य से पैसा लेगी तू? हमारे गुरुदेव पता है कौन है, स्वयं अनंत शेष हैं और भगवान की महान भक्त है। अरे वो चाहेंगे तो आपको मुक्ति दे सकते, तू पैसा मांग रही है, इतना मूर्खता कर रही है तू, तेरे को मुक्ति चाहिए तो मांग ले, रामानुजाचार्य देंगे। तो माता जी ना घर नहीं गई, वो बाहर वेट की, रामानुज आएंगे तो उनको मुक्ति मांगूंगी करके। तो माता जी वही बैठी थी बाहर, तो रामानुजाचार्य जैसे मंदिर से बाहर आए तो तुरंत उनकी चरण पकड़ ली माता जी, बोलती कि हे प्रभु जी, हे स्वामी जी, कृपया मुझे मुक्ति दीजिए। रामानुजाचार्य बोले कि अरे मैया मैं मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति देने वाले तो मुकुंद है, मुक्ति कौन देते हैं, मुकुंद देते हैं, भगवान कृष्ण, वेंकटेश चाहेंगे तो आपको मुक्ति दे सकते हैं, मैं कैसे मुक्ति दूंगा। बोले कि नहीं, वहां जाऊंगा तो वो मुक्ति नहीं देंगे। बोले नहीं नहीं देंगे, आप जाओ वेंकटेश के पास जाओ, उनको प्रार्थना करो, आपको मुक्ति देंगे। बोले कि हे रामानुज आप एक लेटर लिख दो ना, मैं जाके बताऊंगी कि रामानुजाचार्य लेटर दिए करके। तो रामानुजाचार्य अरे मेरे लेटर का कोई वैल्यू नहीं है। बोले नहीं नहीं आप चीटिंग कर रहे हो, आप लिख के दो कि हे प्रभु ये माता जी को मुक्ति दो करके आप लिख के दो। वो माता जी को इतना विश्वास था, अगर भक्त बोलेगा तो भगवान मुकर नहीं सकते हैं। उनको पता था माता जी को, तो इसलिए बोलते आप लिख के दो, आप अगर लिख के दोगे तो भगवान मुझे मुक्ति देंगे। तो रामानुजाचार्य को लिखना पड़ा एक लेटर कि वेंकटेश प्लीज ये गोल्लाम्मा को मुक्ति दे देना करके लिखकर साइन किए नीचे, रामानुजाचार्य करके साइन करके दिए। वो लेटर लेके गई वो मैया लेके जाके वेंकटेश को बोलते प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे पता है आप नहीं मानोगे करके मैं लेटर लेके आया हूँ, ये रिकमेंडेशन है रामानुज से। तो लेटर दिखाई, तब जाके भगवान बोले कि ठीक है मैया आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपका मुक्ति हो गया। तो माता जी जो है वहीं पर मंदिर के सामने भगवान का दर्शन करते करते उसी समय शरीर छोड़ी और वैकुंठ चले गई, हरि बोल, तो वैकुंठ चले गई। तो माता जी जहां शरीर छोड़ी उस जगह अभी भी है, आप जाओगे कभी तिरुपति में, उस जगह का नाम है गोल्ला मंडपम। गोल्ला मंडपम ये जस्ट मंदिर की जस्ट सामने गोल्ला मंडपम करके एक मंडप बना हुआ है, वो मंडपम के पास ही वो माता जी जो है शरीर छोड़ दी थी, गोल्ला मंडपम के पास। तो आप दर्शन कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है रामानुजाचार्य कुछ समय वहां पर रहकर वहां पर एक जन को मिले रामानुजाचार्य। किनको पता है किनको मिले, ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको मैंने बताया था उनका एक भाई था, चचेरा भाई, क्या नाम था उनका, गोविंद है ना, गोविंद, आप सबको याद है गोविंद थे। तो गोविंद क्या था, वो गोविंद चला गया था एक जगह पे, श्रीकालहस्ती करके एक जगह है, आप नाम सुना श्रीकालहस्ती, कितना लोग नाम सुने श्रीकालहस्ती? भगवान महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है भगवान महादेव जी का श्रीकालहस्ती में। तो श्रीकालहस्ती में जब ये लोग गए थे ना नॉर्थ इंडिया यात्रा में, ये सारे बच्चे लोग, वो गोविंद वापस नहीं आया था, वहां से वहां निकल गया था, श्रीकालहस्ती चले गए थे। और श्रीकालहस्ती में जाकर वहां पर महादेव की सेवा करके बहुत अच्छा महादेव की भक्त बन गए थे, महादेव के उपासक बन गए थे। तो रामानुज को पता चला कि गोविंद जो है अभी महादेव का भक्त है। एक बार दोनों हाथ उठाइए तो सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ
कई सारे भक्त लोग बड़े भाव विभोर में है, कथा सुन रहे हैं और उनका आंख जो है बंद हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है और जमाई आ रही है भाव से। कथा सुन सुन के मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सबको, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि उस भाव से आप बाहर निकलिए तो कथा को अच्छा आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि ना भाव में इतना चले जाएंगे तो बाद में कान बंद हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा भाव से बाहर आ जाइए आप लोग, इसलिए थोड़ा सा मैंने महामंत्र बोला। ओके, तो इस प्रकार से उनका भाई जो है महादेव का सेवक बना है। ये सुने एक तरीके से तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो महादेव की सेवा कर रहे, मगर दुख भी ये था कि वो कृष्ण को छोड़ दिए थे। पहले कृष्ण के भक्त थे बहुत अच्छा, मगर जब महादेव के पास गए कृष्ण को भूल गए। मैंने आज सुबह बताया था जब के बाद, है कि नहीं, कि मैंने बोला था कि अगर हम कृष्ण भक्त होते हैं तो हम कृष्ण भक्त होने के बाद अगर महादेव का अगर पहले उपासना करते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर हम गणेश जी का उपासना कर रहे थे, अगर उनको इग्नोर किया जाए, अरे ये तो क्या थर्ड क्लास है, अभी तो हम कृष्ण भक्त है, ये बहुत बड़ा अपराध है हमारे लिए। और वैसे ही कोई कृष्ण भक्तों के बाद में महादेव को पूजा करके बाद में कृष्ण को भूल जाएगा, ये भी बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। तो दोनों नहीं होनी चाहिए, या देवी देवताओं को अनादर किया जाए या भगवान का अनादर किया जाए। आप 1 मिनट के लिए रहिएगा। तो ये रामानुजाचार्य जब सुने कि श्रीकालहस्ती में उनकी भाई गोविंद जो है सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने वापस प्लान किए कि गोविंद को किसी भी तरीके से उनको कृष्ण भक्ति में वापस लाया जाए। ऐसे विचार करके उनका एक मामा जी थे, मैंने ये बताना भूल गया, ये रामानुज की माँ का नाम क्या था, कौन बताएगा माँ का नाम? रामानुज का माँ का नाम क्या था? कोई है बता सकते हैं? एक जन बताएंगे बस, रमेश प्रभु बताएंगे। अच्छा, आपको याद करनी चाहिए, उनकी माँ का नाम था कांतिमती। रामानुजाचार्य का माँ का नाम था कांतिमती और गोविंद का माँ का नाम था दीप्तिमती। कांतिमती दीप्तिमती दो बहन थे और ये 2 भाई थे इनके, 2 माताजियों का। और कांतिमती दीप्तिमती के एक भाई थे, कांतिमती और दीप्तिमती के एक भाई थे, उनका नाम है श्री शैलपूर्ण। श्री शैलपूर्ण करके एक उनके भाई थे। और ये श्री शैलपूर्ण जो है यमुनाचार्य के शिष्य थे। थोड़ा लिंक याद करिएगा, यमुनाचार्य कौन थे? वो रामानुजाचार्य का भी गुरु हुए हैं। वैसे ही श्री शैलपूर्ण यमुनाचार्य का शिष्य थे और श्री शैलपूर्ण की 2 बहन थे, कांतिमती दीप्तिमती, और उनकी कांतिमती से रामानुजाचार्य जन्म हुए, दीप्तिमती से गोविंद जन्म हुए। और ये श्री शैलपूर्ण जो है सन्यासी थे, ये सन्यासी थे, वो विवाह नहीं किए हैं, तो कृष्ण भक्त थे, भगवान का नारायण के भक्त थे। तो रामानुजाचार्य श्रीरंगम में रहते समय एक लेटर लिखे थे अपने मामा जी के पास, है श्री शैलपूर्ण जी, मामा जी कृपया, मुझे पता चला कि गोविंद जो है अभी श्रीकालहस्ती में रह रहा है, आप कृपया किसी भी तरीके से गोविंद को वापस लेके आइए कृष्ण भक्ति में, वो कृष्ण को अभी भूल गए हैं। तो उनकी मामा को जब लेटर मिला, वो तो सन्यासी थे, वो वहां से चलते चलते श्री शैल धाम से यानी तिरुमला से चलते चलते वो श्रीकालहस्ती गए थे और श्रीकालहस्ती में जाके गोविंद को मिले थे और गोविंद को जाके मिलकर उनको बताए थे कि हे गोविंद, हाँ आप बहुत अच्छा है, हाँ महादेव का सेवा कर रहे हो, मगर हमारा परम आराध्य भगवान जो है वो है भगवान श्री कृष्ण है, तो हमको श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो उस समय गोविंद क्या बोला पता है? बोला कि कृष्ण और महादेव तो एक ही है ना। तब श्री शैलपूर्ण को लगा कि थोड़ा इसकी दिमाग में मायावादी फिलोसफी घुस गया है यहाँ पर रह के, क्योंकि ना वहां पर सब मायावादी लोग थे। तो इसके दिमाग में थोड़ा मायावादी फिलोसफी घुसा हुआ है। तो रोज क्या करते, भागवत के ऊपर चर्चा करते, रोज ये गोविंद आके सुनते, क्योंकि ना उनके मामा जी थे, है कि नहीं है, तो सुनते। क्या कुत्ता का आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, वो बाहर कुत्ता भौंक रहा है, वो बोल रहा है कि कितना भौंकेगा तू, अभी तो बंद कर, 1.5 घंटा से भौंक रहा है, मुझे वो बोल रहा है। वो एक पंडाल लगा हुआ था, एक नेता ने प्रवचन दे रहे थे, एक नेता,
तो एक कुत्ता पंडाल की बहुत दूर में बैठ के सुन रहा था लेक्चर नेताजी का, जो नेता थे ना उनका लेक्चर सुन रहा था। दूसरा कुत्ता आके बोल रहा है, अरे क्या सुन रहा है फालतू का, चल ना खाने के लिए, वो होटल में सारा प्लेट नीचे डाल दिए, प्लेट को चाटते हैं खाते हैं, चलो। तो कुत्ता बोल रहा है, अरे रुक रुक यार, सुनने दे, बड़ा अच्छा बोल रहा है। बोले कि क्या सुन रहे तू, एक कुत्ता है, इन लोगों का सुन के क्या करेगा। नहीं, वो बोल रहे हैं, यार मैं इसलिए सुन रहा हूँ, हम लोग 2 बार भोगते हैं तो हमको पत्थर और डंडा मारते, अरे ये साला 1 घंटे से भोग रहा है, इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो मैं यही आश्चर्य हूं कि ये ऐसे क्या बोल रहा है कि लोग सुन रहे हैं इसको। तो खैर ये एक छोटा सा जोक है। तो इस प्रकार से श्री शैलपूर्ण जो है वहां पर उनकी गोविंद को रोज भागवत सुनाते थे, और गोविंद धीरे 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 सुनते सुनते कृष्ण के प्रति उनका अटैचमेंट बढ़ने लगा। देखिए भागवत जो है ये इतना सारे ग्रंथों की सार कहा जाता है, भागवत महापुराण है। ये भागवत पुराण कोई पढ़ लिया ना, वो कृष्ण अपने हृदय में बिठा सकता है, कृष्ण को अपने हृदय में बिठा सकता है भागवत अगर पढ़ते हैं तो। भागवत सुनते सुनते ये जो है गोविंद जो है तुरंत कुछ दिनों के बाद श्री शैलपूर्ण के चरण पकड़कर उनकी शरण लिए और बोले कि हे श्री शैलपूर्ण, मुझे आप दीक्षा दीजिए, मुझे अभी वैष्णव दीक्षा दीजिए। तो श्री शैलपूर्ण ने उनको दीक्षा दिए, शिष्य बनाए, उनको साथ में लेके आगे वहां से श्रीकालाहस्ती से लाके। ये लोग कहाँ रहते थे पता है? श्री शैलधाम, वो वेंकटेश के पास रहते थे, बालाजी, तिरुपति बालाजी में रहते थे। तो जब रामानुजाचार्य वहां पर पहुंचे तब किनको मिले? गोविंद को मिले। बहुत दिन के बाद, बचपन में मिले थे जब ये भाग गए थे, उसके बाद आज जाके मिले गोविंद को। मिलते गोविंद को गले में लिए, बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हो गए, हे गोविंद आपको बहुत दिन से नहीं मिला। और श्री शैलपूर्ण उनकी मामा जी को भी मिले, उनको प्रार्थना किए, और उनकी मामा जी के पास कहते हैं कि लगभग कितना दिन रुके, 3 महीना रुके। रामानुजाचार्य श्री शैलपूर्ण की घर पे 3 महीना रुके, 3 महीना। और 3 महीना क्या किए? श्री शैलपूर्ण से रोज रामायण सुनते, रामायण, भगवान राम जी का चरित्र को सुने, और 3 महीने में पूरा रामायण को सुना। कौन? रामानुजाचार्य ने, रोज सुनते थे। तो 3 महीने के बाद रामानुजाचार्य जब वहां से वापस जाने के लिए, अभी श्री शैलधाम छोड़ के उनको जाना है वापस, तो जाते समय श्री शैलपूर्ण यानी उनके मामा जी को प्रार्थना किए, प्रणाम किए। तो उनकी मामा जी बोले कि बेटा आपको कुछ चाहिए तो बोलो, मैं देता हूँ, आपको कुछ चाहिए, आप इतना समय मेरे घर पे रहे। तो रामानुजाचार्य बोले अगर कुछ देना चाहते हो तो गोविंद को मुझे दे दो, गोविंद मेरे साथ में, मैं एक बहुत दिन से इसका विरह में था, वो बहुत अच्छा, हम साथ में पढ़ते थे जब गुरुकुल में पढ़ते थे, यादव प्रकाश के पास जब पढ़ते थे हम, तो आप देना चाहते तो गोविंद को मुझे दे दो। तो श्री शैलपूर्ण तुरंत गोविंद को बोले ठीक है आप गोविंद को लेके जाओ। तो रामानुजाचार्य गोविंद को लेते हुए वापस चलते 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 कहाँ पहुंचे? वापस श्री कांचीपुरम में पहुंचे। कांचीपुरम धाम की जय। कहाँ भूल पाएंगे रामानुज कांचीपुरम को, बोलिए। उनकी परम आराध्य वहां पर वरदराज स्वामी है, तो बार बार कांचीपुरम आते। तो वापस कांचीपुरम आके ठाकुर जी को दर्शन किए। ठाकुर जी को दर्शन करके रामानुजाचार्य जो है कांचीपुरम से वापस मिले। कांचीपुरम से मिलके उनको मिला है कि ये है गोविंद मेरा भाई, और अभी बहुत अच्छा भक्त बन गया है वो। तो कांचीपुरम को बोले कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए प्लीज। तो कांचीपुरम ने बोले कि ये जो गोविंद की चेहरा से मुझे लग रहा है वो दुखी है, वो उनकी गुरु की विरह में दुखी है, मुझे ऐसे लग रहा है। वो श्री शैलपूर्ण से दूर आके वो दुखी है, तो अगर हो सके तो गोविंद को वापस श्री शैलपूर्ण के पास छोड़ दो, क्योंकि ना वो दुखी है गुरुदेव की विरह में, क्योंकि ना बड़ा अटैचमेंट था उनको गुरु के प्रति, श्री शैलपूर्ण के प्रति बहुत प्रेम था गोविंद का। तो जब इनके साथ में आ गए तो रोज सोचते मैं गुरु से मैं बिछड़ गया करके। तो खैर रामानुजाचार्य जब उनकी श्री शैलपूर्ण के पास रहते तो एक दिन देखे गोविंद जो है उनकी गुरुदेव का बिस्तर रोज लगाते, बहुत अच्छे से लगाते थे। लगा के क्या करते पता है क्या? उस बिस्तर के ऊपर थोड़ा सो जाते थे बढ़िया से ऐसा। उनकी गुरु का बिस्तर लगाते हैं, श्री शैलपूर्ण का बिस्तर लगा के सो जाते ऐसा, और थोड़ा 5-10 मिनट सोते फिर चले जाते।
तो एक दिन रामानुजाचार्य देख लिए थे, तो जाके श्री शैलपूर्ण को बोले कि हे श्री शैलपूर्ण मामा जी, ये गोविंद जो है ना, वो आपका बिस्तर लगाता है, 10 मिनट सोता है बढ़िया से, फिर जाता है रोज। तो श्री शैलपूर्ण बोले अच्छा उसको बुलाओ। तो बुलाए गोविंद को। अरे गोविंद, तू ऐसे करता है कि बिस्तर बिछाते हो आप और उसके ऊपर थोड़ा सोते हो, आपको पता है इसका फल क्या मिलेगा? गुरु के प्रति अपराध है। बोले हाँ गुरुजी, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, मुझे नरक जाना पड़ेगा, मुझे पता है ये। बोला फिर भी ऐसे क्यों करते हो? आपको नरक जाना पड़ेगा, आपको पता है गुरु की बिस्तर में सोना, यानी गुरु का चीजों को भोग करना, उसको गुरु भोगी कहते हैं, गुरु भोगी। तो गुरु के चीजों को भोग कर रहे हो तो ये नरक जाना पड़ेगा। बोले गुरु महाराज, मैं नरक जाने को तैयार हूं, मगर मैं बिस्तर बिछा के थोड़ा चेक करता हूँ मेरे गुरुदेव को अच्छा नींद आएगा कि नहीं आएगा, बिस्तर में कुछ उबड़ खाबड़ तो नहीं है, बिस्तर में कुछ तकलीफ तो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सो के टेस्ट करता हूँ कि हाँ अच्छा नींद आ सकता है मेरे गुरुदेव को, तब मैं जाता हूँ। तो ये सुनकर उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उनको गले में मिल ले, बोले कि आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, आपको कृष्ण का कृपा प्राप्त हो करके आशीर्वाद दी। तो ये रामानुज देखे थे गुरु के प्रति कितना उनका अटैचमेंट था। एक दिन गोविंद ऐसा कभी कभी उटपटांग काम करते हैं। एक दिन एक सांप को पकड़कर गोविंद उनके मुंह में हाथ डाल के कुछ निकाल रहे थे उनके गले से। एक सांप को पकड़ लिए थे, उनके मुंह में हाथ डाले थे रामानुजा, और सांप जो है एकदम सांस ले नहीं पा रहा था, वो तड़प रहा था सांप, और ये मुंह में हाथ डाल के कीड़ा कर रहे थे। होता है ना कभी बच्चे लोग करते हैं ना, ऐसे कीड़ा करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो रामानुज बोले कि अरे गोविंद क्या कर रहे हो, सांप को तकलीफ हो रहा है, उसके मुंह से हाथ निकालो। तो उन्होंने हाथ निकाल दिया, बोला कि नहीं नहीं रामानुजाचार्य, एक्चुअली वो सांप है ना कुछ खा रहा था, उसके गले में कोई कांटा अटक गया था, तो वो बड़ा तड़प रहा था, मैं देखा, तो इसलिए मैं उसको उठा के उसके गले से वो कांटा को निकाल दिया, अभी वो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में वो अच्छा हो जाएगा। तो देखिए कितना दया है जीव के प्रति। तो इस प्रकार गोविंद बहुत अच्छा भक्त था। तो रामानुजाचार्य वो रियलाइज किए थे कि गुरु के प्रति बहुत उसका आसक्ति है। देखिए इस संसार में किसके प्रति आसक्ति होना है ना, हमको गुरु वैष्णव के प्रति आसक्त होना चाहिए। क्या होगा आसक्ति होने से, गुरु के प्रति आसक्ति होने से? मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, आप उस श्लोक को देख सकते हैं। आपके सामने एक श्लोक है, मेरे साथ आप बोल सकते हैं। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो द्वारम अपावृतम, कहते हैं अपनी माता देवती को, क्या कहते हैं? प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। प्रसंगम अजरम पासम, यानी इस संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अगर आसक्त होते हो आप, तो क्या करता है, हमको इस संसार में बंधन बांध देता है। अजरम पासम, बहुत बड़ा बंधन है संसार की चीजों के प्रति, संसारी व्यक्ति के प्रति आसक्ति। मगर आगे कहते हैं वही आसक्ति अगर स्वयं साधु सुकृत, अगर वही आसक्ति कोई साधु के प्रति हो जाए, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसको मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हरि बोल। तो देखिए ये भागवत का कथन है, अगर कोई साधु के प्रति हमारा आसक्ति हो जाए, कोई भक्त के प्रति आसक्ति हो जाए, गुरु के प्रति आसक्ति हो जाए, तो हम इस संसार से बहुत जल्दी उबर के हम भगवान का नित्य धाम को प्राप्त करेंगे जब हम शरीर छोड़ेंगे। मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसके लिए मोक्ष द्वार खुल जाता है, बहुत कठिन नहीं होगा अगर साधु के प्रति आसक्ति हो जाए। भक्तों के प्रति आसक्ति अच्छा है, वही कोई भौतिक संसार के व्यक्तियों के प्रति आसक्ति वो बंधन के कारण है। तो यहाँ पर उनकी गुरु के प्रति ये गोविंद का आसक्ति देखकर वापस क्या हुआ, रामानुजाचार्य ने गोविंद को बोले हे गोविंद आप जाओ गुरुदेव का सेवा करो। तो गोविंद वापस आया, आके श्री शैलपूर्ण को प्रणाम किए। तो श्री शैलपूर्ण बोले कि आ गए आप वापस? बोले हैं। रामानुजाचार्य बोले कि आप जाके श्री शैलपूर्ण का सेवा करो। तो कुछ भी नहीं बोले, श्री शैलपूर्ण मीन्स प्रसन्न नहीं थे उनको वापस आने का, तो बड़ा ध्यान नहीं देते थे।
गोविंद खाता था कि नहीं खाता था, क्या कर रहा है, नहीं ध्यान देते। तो एक दिन दूसरा शिष्य बोले कि गुरुदेव आप गोविंद को क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? तो श्री शैलपुत्र बोले कि एक चीज को जब मैंने बेच दिया तो उसका मालिक कोई दूसरा हो जाता है, उसके प्रति मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है, तो उस चीज के प्रति मेरा अधिकार नहीं तो मैं क्यों बोलूं। तो ये बात को गोविंद सुन लिए, बोले मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि मैं रामानुज के पास रह के उनका सेवा करूं। गोविंद को रियलाइज हुआ तो वापस आए, क्षमा मांगे गुरु को, और हे गुरुदेव आपके आदेश से मैं वापस जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दो मैं रामानुज का अच्छा सेवा कर पाऊं। आशीर्वाद लेते हुए गोविंद वापस रामानुजाचार्य के पास आ गए। तब तक रामानुजाचार्य का श्रीरंगम पहुंच गए थे, रिटर्न श्रीरंगम चले गए थे। श्रीरंगम पहुंचे गोविंद और रामानुजाचार्य की सेवा में बढ़िया से लग गए हैं। तो इस प्रकार से गोविंद जो है रामानुज का सेवा करते हैं, और रामानुजाचार्य बहुत सुंदर रंगनाथ जी का भव्य सेवा पूजा को शुरू कर दिए थे। एक दिन रामानुजाचार्य सोचे मैंने मेरे गुरु को जो वचन दिया था अभी तक वो वचन को पूरा नहीं किया। आपको याद है ना 3 वचन लिए थे रामानुजाचार्य, याद है कि भूल गए आप लोगों ने? किनको किनको याद है 3 वचन क्या लिए थे उनकी गुरु के सामने? जब यमुनाचार्य के 3 उंगली बंद था तो तभी इन्होंने कुछ वचन लिए थे 3, आपको याद है ना? पहला बोले थे कि मैं श्री भाष्य लिखूंगा, वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखूंगा। दूसरा, मैं ऐसा 1-2 आचार्य बनाऊंगा जिनका नाम पराशर और व्यास रखूंगा। तीसरा, पूरा विश्व भर में मैं वैष्णव फिलोसॉफी को प्रचार करूंगा, यानी मायावाद का खंडन करूंगा। तो अभी तक सोचे कि एक काम पूरा हुआ, व्यास और पराशर का जन्म हो गया था, तो इन दोनों को आगे जाके मैंने आचार्य बना दूंगा। अभी 2 कार्य और बाकी है। क्या? अभी उनको श्री भाष्य लिखना है और पूरा भारत भर में उनको वैष्णव फिलोसॉफी का प्रचार करना, मायावाद का खंडन। तो अभी इसके लिए प्लान कर रहे थे, तो विचार कि अभी मुझे श्री भाष्य लिखनी चाहिए, बहुत लेट हो गया। अभी श्री भाष्य लिखने के लिए उनको एक ग्रंथ का जरूरत पड़ा। वो ग्रंथ का नाम है, कहते हैं बोधायन वृत्ति। ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ को जब पढ़ के उसके बाद उनको टीका लिखना है। वो ग्रंथ से कुछ उनको इंफॉर्मेशन मिल चाहिए था। तो ये ग्रंथ को विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं था, एक ही जगह में उपलब्ध था। उस जगह में जाके लेना है। वो ग्रंथ कौन सी जगह में था, उसको कैसे लाए रामानुजाचार्य, और श्री भाष्य कैसे लिखा उन्होंने, इसको सुनना है तो आपको कल शाम को 6 बजे यहाँ पर आना पड़ेगा वापस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य की